दोस्तों एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये 2.1 का होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया, जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं धूम बीटी, और इसका जो सीरियल नंबर और मॉडल नंबर है वो ये यहाँ पे है MMS 2550B। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये डेड हो चुका है और कस्टमर ने कहा है कि इसमें कुछ जेन्युइन काम होना चाहिए, कोई जुगाड़ वाला काम ना होना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से ले आया। सर्विस सेंटर वाले ने कहा ज़्यादा खर्चा बता दिया कि इसमें इतना खर्चा आएगा, मतलब फिर ये मेरे पास आया रिपेयर होने के लिए। आप देखेंगे इसकी ये मेन लीड है यहाँ पे आप देखेंगे, और ये मेन लीड हमने यहाँ पे अपने कनेक्टर में लगाई है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लगाई और ये ऑन नहीं हो रहा है, इसमें कोई ऑन ऑफ का फीचर स्विच भी नहीं है, ना इसमें कोई डिस्प्ले आ रही। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई होगी। सबसे पहले हम बैक साइड से खोलते हैं। मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, यहाँ लाइन आ रही है, ये देखो। ठीक है, लाइन है यहाँ अवेलेबल, और हम इसे खोल लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या समस्या आई है ऐसी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी हो सकता है, जो होगा आपको जेन्युइन चीज़ दिखाएंगे करके, और कंप्लीट इसको ओके करेंगे, क्योंकि कंपनी का होम थिएटर है तो कुछ इसमें रियर ऐसा फॉल्ट होगा जो ख़तरनाक ही होगा। तो सबसे पहले तो हम ये कनेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पहले इसकी सप्लाई सेक्शन क्लियर करनी है। तो पहले इसको रख देते हैं एक तरफ, हमने इसको एक तरफ रख दिया, ये हमारी PCB। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से यहाँ पे देखो पहले छेड़ाछाड़ी किसी ने कर रखी है, स्लीव व्लीव फाड़ रखी है, और ये ट्रांसफार्मर से यहाँ पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम ये कनेक्टर निकाल लेते हैं। कनेक्टर निकाल लिया हमने, ये कनेक्टर निकाल लिया। इसके अंदर लाइन अवेलेबल है, तो मीटर को ऑन करते हैं। मीटर ऑन किया तो सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। देखो पिन पे लगाया, बीप साउंड आ रही है, इसका मतलब जो इसकी कॉइल की रीडिंग आ रही है, इसके अंदर वोल्टेज नहीं आ रही है, जबकि यहाँ वोल्टेज आनी चाहिए थी। ये देखो बीप आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये स्लीव प्लीव हटा रखी है किसी ने, देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि मेन लीड से जो करंट है वो प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है ट्रांसफार्मर तक। देखो ट्रांसफार्मर तक करंट आ रहा है 214-15 वोल्ट के आसपास। ठीक है, उसके बाद इन्हें वैसी की वैसी कर देंगे वहीं। ठीक है, उसके बाद फ्यूज चेक कर लेते हैं। फ्यूज निकल गए, फ्यूज को भी चेक कर लेंगे एक बार। फ्यूज भी ठीक है, यानी कि फ्यूज में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ से मेन लाइन करेंगे बंद। मेन लाइन बंद करने के बाद दोस्तों आपको दो चीज़ दिखेंगी। देखो एक तो फ्यूज के अंदर ये कनेक्टर है, मतलब ये जो पिन लगी हुई है ये, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर का वायर, यहाँ एक ट्रांसफार्मर का वायर, ये एक ट्रांसफार्मर वायर ये है। तो इस पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं कितनी आ रही है, कंटिन्यूटी देखते हैं। तो देख सकते हैं ट्रांसफार्मर में कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब हो चुका है। और इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसफार्मर पे रीडिंग नहीं आ रही तो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो हम एक बार इसे जो है ना खोल लेते हैं यहाँ पे। अभी इसमें एक और चांस है कि आपका ट्रांसफार्मर चल सकता है, वो चांस क्या है आपको दिखा देते हैं, चलिए। क्योंकि जो कंपनी के ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें प्रोटेक्शन इतनी होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं ऐसे। ठीक है, जिस कंडीशन में ये ख़राब है मेरे पास आया, इसको यहाँ से खोल लेते हैं झटपट और दिखाते हैं आपको इसमें क्या हुआ होगा। क्योंकि इसमें अभी दो ऑप्शन और हैं, जिस ऑप्शन से ये ठीक हो सकता है। अगर नहीं होगा तो आपको ट्रांसफार्मर डाल के बताएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें ट्रांसफार्मर का ही फॉल्ट हो, आगे भी कुछ और ना हो। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉल्ट इसमें और भी हो सकता है जब ये मेरे पास आया है। तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइट लगा हुआ है। अब देखो जब ट्रांसफार्मर इस कंडीशन में ख़राब हुआ है ना, तो पीसी में कुछ ऐसी चीज़ होगी ख़राब जिस वजह से ट्रांसफार्मर इस कंडीशन में ख़राब हुआ है। अब ऐसी पीसी में क्या दिक्कत हो सकती है वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग ख़राब हो जाए ना, तो प्राइमरी वाइंडिंग ख़राब होने का मतलब है या तो स्पाइक वोल्ट हाई वोल्ट आए हो इसके अंदर, और या आपके सेकेंडरी में कुछ ज़्यादा लोड पड़ा हो जिस वजह से फ्यूज़ उड़ गया हो। इसमें दो फ्यूज़ होते हैं, आपको होगा फ्यूज़ तो आपने निकाल दिया है, और दूसरा और फ्यूज़ कहाँ पर है इसमें, वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आए हम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो रेड सी टेप आप देख रहे हैं ना, ये रेड सी टेप, तो इसको हम एक ब्लेड से काट लेंगे, इसको ब्लेड से काटेंगे। फिर काटेंगे इसको आराम आराम से, क्योंकि इसके अंदर पतली वायर है,
अगर गलत तरीके से काट दी तो वायर कट हो जाएंगी, फिर ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आयरन चला लेंगे। अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों जो ये वायर हैं, आपको यहाँ पे 3 वायर दिखाई दे रहे होंगे, 3 टर्मिनल। पहला टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, तीसरा टर्मिनल ये। जो पहला टर्मिनल है वो मेन लीड से डायरेक्ट आया हुआ है, दूसरा टर्मिनल जो है वो ट्रांसफार्मर की तरफ है, तीसरा टर्मिनल ये आउटपुट है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो फ्यूज़ लगा हुआ है, इस फ्यूज़ को पहले चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ ने लगाए, फ्यूज़ को चेक करते हैं तो फ्यूज़ हमारा ख़राब है। अब ये जो मेन टर्मिनल जो है प्राइमरी वायर के, इसके कनेक्शन देख लेते हैं। रीडिंग देखो 112-13 ओम बिल्कुल ठीक आ रही है। तो अब हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले भी एक फ्यूज़ लगा हुआ है बाहर की तरफ। तो हम इसे यहाँ से डायरेक्ट करते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। तो ये जो वायर है ना, इन्हें आपस में सोल्डर करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हमने सोल्डर कर दिया। अब इसको यहाँ से वापसी ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूज़ डाल करके देखते हैं कि वायर हमारी जो लाइन है वो चालू हुई है नहीं हुई है। तो हम यहाँ से फ्यूज़ ले लेंगे दूसरा एक और। तो ये हमने फ्यूज़ लिया, वही का वही, इसी का ही फ्यूज़ है। पहले जो था ठीक था फ्यूज़, तो फ्यूज़ से तो कमी है ही नहीं थी। फ्यूज़ तो जो एक्सटर्नल फ्यूज़ लगा हुआ है वो ख़राब था। अब चेक कर लेते हैं एक बार मेन लाइन दे करके इसकी वोल्टेज आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर लिया, पहले बीप साउंड आ रहा था, वोल्टेज देख लेंगे। तो देखो 13 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ चुकी है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर ओके हो चुका है। पूरी वोल्टेज देख लें तो 26। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हम फिट कर लेंगे। एक पेच लगा लेंगे फ़िलहाल के लिए, टेस्ट कराने के लिए आपको। तो यहाँ पे पेच लगा लेते हैं। वीडियो पूरी दिखा रहे हैं हम आपको, कोई काटापीटी नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में कोई खोट नहीं है और ना हमारे काम के उसमें खोट है। क्योंकि बहुत से जुगाड़बाजी से काम करते हैं, इधर उधर से देख दाख के काम करते हैं, तो हमारा वो वाला काम नहीं है। तो यहाँ से इसको ये ऐसे मत लगाओ, कोई बात नहीं, चेक करना है ना फ़िलहाल। तो इसको यहाँ पे कनेक्शन दे देते हैं, लाइन दी। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे 2 कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ना, ये 2 कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर एक ये कैपेसिटर, प्लस माइनस वोल्टेज चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस वोल्टेज और 5 वोल्ट बनी है नहीं बनी है प्रॉपर। तो यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड पॉइंट ही है बीच वाला, ये ग्राउंड पॉइंट लगा लेते हैं। यानी कि ये जो यहाँ से गया हुआ है, ये यहाँ दिखाओ, ये ग्राउंड पॉइंट है, ये बीच वाला ये यहाँ से गया हुआ है। तो इस पर पहले अटैच कर लेते हैं। पहले प्लस वोल्टेज चेक करते हैं कितनी आ रही है। 13 वोल्ट है प्लस, फिर माइनस की देखते हैं, माइनस की 13 वोल्ट बिल्कुल ओके है। उसके बाद में यहाँ पे रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, ठीक है, इसकी 5 वोल्ट देख लेते हैं, बनी है नहीं बनी है। देखो 13 आ रही हैं, और आउटपुट देख लेते हैं। देखो आउटपुट नहीं आ रही है, इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पे एक बार हमें सोल्डिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हल्की सी सोल्डिंग लूज़ है। यहाँ से प्रिंट फटा हुआ है, ये इस प्रिंट को हटा ही लेते हैं। इसे हम यहाँ से लेटा लेंगे इस वाले पिन को, और यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, अब हम फिर से लाइन देते हैं। 5 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे आ रही है। देखो 5 वोल्ट आ गई है। अब हम सेट में लगा करके देख लेते हैं सिस्टम को। हम पहले यहाँ से बंद करते हैं और इसकी डिस्प्ले वगैरह एक बार लगा करके देखते हैं क्या बेस वेस मतलब लाइट वाइट आती है नहीं आती है। मेन तो लाइन है इसके अंदर, इसी वजह से कस्टमर ने मना की होगी। वो उसने कहा होगा कि ट्रांसफार्मर डलेगा, और लोकल ट्रांसफार्मर डलने के बाद मज़ा नहीं आता होम थिएटर में, ये बात हकीकत है, और ओरिजिनल जल्दी से मिलता नहीं है। तो यहाँ से फ़िलहाल जो है ना, इसे ट्रांसफार्मर को नीचे रख के एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लाइन देते हैं। लाइन दी, देखिए यहाँ पे हाई आ गया लिखा हुआ,
हाई आ गया, ठीक है। ब्लूटूथ मोड पे है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बल्ब जल रहा है, इसका मतलब जो बेस की आईसी है वो शॉर्ट हो चुकी है। तो फिलहाल हमारा सेट ऑन हो चुका है, सप्लाई ओके हो चुकी है। अब इसकी हम बेस की आईसी भी डाल लेंगे। तो बेस के भी आईसी भी निकाल लेते हैं और बेस की आईसी भी डाल देंगे, क्योंकि मेन काम जो था वो इसमें डेड था। तो इसकी बेस की आईसी कौन सी है हमारी, यहाँ पे जो देखिए ये वाला लगा हुआ ना, ये यहाँ से गया हुआ है पिन नंबर 4। तो ये वाली बेस की आईसी है। चलिए बेस की आईसी चेंज करके दिखाते हैं, क्योंकि वो ईजी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेस की आईसी चेंज करने के बाद दिखाते हैं आपको सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने फाइनली दोस्तों इसके अंदर आईसी डाल दी। आप देख सकते हैं ये आईसी थी इसके अंदर, ये आईसी डली थी, ठीक है। 2030 थी, हमने TDA 2050 डाली है फिर भी इसके अंदर, ठीक है। अब ऑन करते हैं, देखो गाना, ठीक है, परफेक्ट काम कर रहा है बेस। देखो देखो स्पीकर भी दोनों चल रहे हैं, ये देखो। और फ्रंट साइड से दिखाते हैं इसकी लुक, ये देखो। तो हमने गाना बंद कर दिया। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो होम थिएटर है वो बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों इतने छोटे छोटे फॉल्ट रहते हैं, जब तक उसकी गहराई में नहीं जाओगे, जब तक आप फॉल्ट को रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे एक फॉल्ट आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना आना चाहिए, रिपेयर करना आना चाहिए, पता होना चाहिए किस में क्या चीज़ रहती है। ये वीडियो को देख के जरा सी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय श्री राम दोस्तों।